हूं आपसे, सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में कहीं पाकिस्तान है तो खुश होना चाहिए, तो सर पूरा पाकिस्तान जाइए ना। आप आधा अधूरा हिंदुस्तान में क्यों पाकिस्तान लेना चाहते हैं? आप पूरा पाकिस्तान जाइए, आपके लिए द्वार खुले हैं। भिजवा दीजिए, अगर आपके पास पावर हो तो मुझे पाकिस्तान भिजवा दीजिए। मैं भिजवा दूंगा आपको अपने खर्चे पर। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो मैं आपको भिजवा दूंगा। अगर आपके पास कोई पावर, मैं अपने खर्चे पर आपको पाकिस्तान भिजवा दूंगा अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो बोलिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहकर आप ये कह रहे हैं कि खुश हो जाइए कि आधे हिंदुस्तान में आधा पाकिस्तान होकर खुशी मिल रही है आपको, तो मैं भिजवा दूंगा अपने पैसे पर। बोलिए कब जाना है आपको, बताइए पाकिस्तान। ट्रेनिंग लेने कई बार गए हैं भाई। नहीं, एक काम करिए, विद्यानाथ झा आज से प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आप कब जाना चाहते हैं, बताइए। मैं अपने पैसे पर आपको पाकिस्तान भिजवाऊंगा। शर्त यह होगी कि आपको पाकिस्तान में रहना होगा, वापस हिंदुस्तान वापस लौट कर नहीं आएंगे आप ना। रशीदी जी। वापस हिंदुस्तान के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, आप हिंदुस्तान वापस लौट कर नहीं आएंगे। इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आप विद्या जी, थोड़ा धैर्य रखिए। आप हिंदुस्तान अगर के आप दरवाजे कहेंगे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा लीजिए तो मुझे गुस्सा आएगा। बोल जाते हैं। Who are you? आप अगर कहेंगे कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान का मजा लीजिए तो मुझे गुस्सा आएगा। पाकिस्तान के दरवाजे बंद करेंगे। आप अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मजे लेना चाहते हैं तो मुझे गुस्सा आएगा। रशीदी जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको पाकिस्तान जाना है, बताइए। मैं टिकट करवाऊंगा, वीजा करवाऊंगा आपका, और लेकिन वापसी का रास्ता बंद करवा दूंगा। बोलिए। अरे आपके हाथ में थोड़ा ही वापसी का रास्ता। फिर मेरे से क्यों आप परमिशन ले रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। फिर आपको मुझसे क्यों परमिशन लेना का शोरबा? कौन है भाई आप? हाँ, तो आप मुझसे परमिशन लेके क्यों पाकिस्तान जाना चाह रहे थे? एक मामूली से एंकर है। हाँ, और आप इस देश में पाकिस्तान बनाने वाले मौलाना है। कर सकते आप इस देश में पाकिस्तान बनाने वाले मौलाना है। मैं कितना मामूली हूं इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाता है कि मेरे एक सवाल से आपको नफरत फैलाने के मोहब्बत है हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय करना। अरे आपको गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे भाई? रशीदी जी जब आप कहेंगे, रशीदी भाई मैं तो हंस के बात कर रहा हूं, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा तो आपको आ रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, शक्ल आपकी देख रहे हैं साजिद रशीदी, कितना गुस्सा है आपको। सर मैं पूछ रहा हूं कितना गुस्सा आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान चाहते हैं क्या? आपकी रशीदी मुझे बोलने तो दीजिए। साजिद रशीदी जी मैं पूछ रहा हूं कि आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान चाह रहे हैं क्या? अरे कुछ लोगों को मजा आ रहा है तो आने दीजिए ना, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का आने दीजिए उनको। ठीक है, ओके। जिसको आ रहा है उसको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? पंडित दूसरी बात, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज की बात आगे बढ़ा रहा हूं। स्वामी जी आप बार बार हिंदू राष्ट्र का जो राग अलाप रहे हैं, स्वामी जी आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और भी बहुत सारे मुसलमान आपके मित्र होंगे। ये जो आप कहते हैं कि साहब हिंदू चले गए, अब इनका यहाँ क्या काम, मुसलमान चले गए इनका यहाँ क्या काम है। एक काम कीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जितने भी हैं, आचार्य श्लेष तिवारी और चक्रपाणी महाराज, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए सबको निकालते हैं। आपके अंदर है हिम्मत, चलिए निकालते हैं। आप बयान बहादुर हैं, बिला वजह बकवास करते हैं बैठ के टीवी पर। मैं बोलूं क्या? है कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। नथिंग एल्स। आप देखिए इनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय बयान देने के। इनको कोई सुनता भी नहीं है, इनको सुनता भी नहीं है कोई। गुजरात से जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं इनको कोई सुनता नहीं है अब। बोलिए, कोई नहीं सुनता इनको अब। स्वामी जी जवाब वो चाहते हैं आपसे, बताइए उनको। इनको कोई नहीं सुनता अब। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है ना भाई, मौलाना क्रिकेट भी तो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अरे सुनिए भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है, ये भी याद रखो। सवाल इस बात का है, आप अपने अरे चक्रपाणी महाराज ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है, उसको भी याद रखो। देखो आप बीच में बोलने में नहीं, आप कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट करा रही है? अजीत रशीदी जी आपको तो उस पार्टी का साथ देना भी नहीं। पहले आप ये तो तय कीजिए कि हिंदुस्तान में बात करा रही है, साजिद आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी आपको जवाब देना चाहते हैं कि आप ये तो पहले तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय करने पर खुश हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच ना हो। ये तो डबल स्टैंडर्ड है रशीदी जी। मैं तो राम और आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं अपनी बातों से। के उस बयान पर खुश हूं जिनको हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा आ रहा है। ठीक, चक्रपाणी जी बोलिए इस बात पर। ठीक,
चक्रपाणी जी। उनको हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा आ रहा है। मौलाना साहब अच्छी ये बात है, बताइए आप आना अपने चाहिए। अपने कुछ आप लोगों को को कश्मीर मौलाना जाकर स्विट्जरलैंड का साहब मजा आता है। सुनिए रसीदी जी, अरे सुनो भाई, थोड़ा चुप भी रहिए, दूसरे की भी लोगों को सुनिए। रसीदी जी, मैं कह रहा था आप तो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, ईमान वाले हैं भी, तो आप क्या ये बताइए, ये कौन सी ईमान है? क्या ये बेईमानी नहीं है कि आपने एक हिस्सा ले लिया इस आधार पे कि हमारी पूजा पद्धति अलग है और उसके बाद भी मैंने दूसरे नहीं लिया। पूजा पद्धति के वो अगर क्षेत्र में मैं घुस लेता तो मैं गए और आप हिंदुस्तान में लगे नहीं होता। जो है आप जो अगर मैं लेता तो मैं हिंदुस्तान में होता ही करने नहीं। लगे, मैंने लिया ही तो नहीं। ये तो गलत आप है कहाँ ना। कह रहे हैं मुझे भाई? नहीं तो भारत मैंने में तो ठुकरा नहीं, दिया पाकिस्तान भारत को। मैंने नहीं, तो पहले भी आपने ठुकराया तो बेईमानी पाकिस्तान को, किया अभी ना। भी ठुकरा रहा हूं। आप लेकिन आप कुछ तो लोगों को बेईमानी, मजा आप आ तो रहा है कहते हो कि हिंदुस्तान हंस के लिया है का। पाकिस्तान अच्छी बात है। और लेने दीजिए नहीं, मजा, आप भी इंजॉय कीजिए ना। मौलाना साहब, आप तो कहते अरे हो ऐसे कि हमने बयानों को लड़के enjoy लिया है करना चाहिए। पाकिस्तान हंस के चक्रपाणी महाराज, लेंगे, कहाँ भारत serious भी हो ले रहे हैं लेंगे, तो इस तरह कहाँ आप सीरियस हो रहे हैं? नहीं मजा लीजिए देखिए, आप भी। जगत गुरु जी ने जो बोला है वो देश मजा की लीजिए पीड़ा आप भी। है और राम हमें बदला लगता चाहिए है के बयान का कि मजा भारत लीजिए। को हिंदू राष्ट्र कहाँ जल्द से जल्द serious हो रहे घोषित हैं किए आप? जाने चाहिए। आप इसी कुछ में नहीं कर देश सकते की मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए बनवाइए इसको, नहीं, हिंदू आप- राष्ट्रीय बनवा लीजिए, मैं साथ हूं आपके। नहीं, बनवा क्यों नहीं लीजिए। कर सकते भाई, अगर आपकी क्यों नहीं चलती कर हो सकते? कहीं, आपकी ना रोहिंग्या भगाने क्या- में चलती, ना बांग्लादेशी जी, क्या भगाने बोल में रहे? चलती, ना इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में चलती। जब आपकी नहीं चलती कहीं भी, तो देखिए, आप ये तो बोलते क्यों हैं सरकार मेरे को भाई? करना है, नहीं बोलना देश की चाहिए। भावना का तो सरकार को सम्मान अगर करना आपके अंदर पड़ेगा। हिम्मत है, ताकत है, रोहिंग्या तो भी बना कर भागेंगे और जो रोहिंग्या का समर्थन दे रहा है वो अरे भी छोड़िए। भागेगा, एक और सेकंड। जो आप जैसे लोग प्रवक्ता बन अरे के बैठ छोड़िए, जाते हैं वो भी कोई भागेंगे। समर्थन तो रोहिंग्या का जो नहीं भी करता, देश के हित में कोई नहीं है वो सब बांग्लादेशियों जाना का पड़ेगा। नहीं करता। स्वामी जी वो चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं करते मौलाना तो रशीदी जी भारत की माता की जय एक बार मानसिकता, बोल दीजिए। तो उनकी भारत इच्छा, माता की जय एक बार बोल दीजिए, वंदे उनकी मातरम समझ। एक बार बोल दीजिए मौलाना साहब। आज आप ध्यान से मौलाना साजिद मौलाना रशीदी साहब को एक बार सुनिए। वंदे मातरम बोल दीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी कोई फायदा नहीं है, छोड़ दीजिए, ये सब कराने का कोई फायदा नहीं वंदे है। एक मातरम एक सेकंड बार स्वामी बोल जी, दीजिए। स्वामी क्या हो चक्रपाणी जाएगा जी, वंदे मातरम बोल के? एक बार बुलवाइए ना ये इनसे। देश हिंदू राष्ट्र ये बन कह रहे जाएगा। रोहिंग्या के साथ नहीं ये मिलने देश की छोड़िए, ये बात सब बहुत हो बन चुका है, जाएगा, इस सब का कोई फायदा नहीं है। स्वामी जी, वंदे मातरम स्वामी बोलिए ना। चक्रपाणी जी, इस सब का कोई फायदा नहीं है। हिंदू राष्ट्र मौलाना बन जाएगा साजिद क्या? रशीदी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अगर ये लेकिन आज आज साजिद रशीदी जी को मौलाना साहब को आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ बातें मौलाना साजिद रशीदी जो आज कह रहे हैं वो खुद अपनी बातों से एक्सपोज हो रहे हैं। पहली बात वो कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में अगर मिनी पाकिस्तान महसूस कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय कीजिए। दूसरी बात वो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दीजिए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि देखिए श्रीलंका और नेपाल की हालत क्या हो गई, जहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है या बुद्धिस्ट ज्यादा है, वहां की हालत देख लीजिए। यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां पर मुस्लिम देश हैं, वो इलाके, वो क्षेत्र ज्यादा सुखी, संपन्न और अच्छे हैं, अच्छे देश माने जा रहे हैं। ये मानकर चल रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। आज तीन बातें जो उनकी है, उनकी मानसिकता बताने के लिए, और वो देश के लिए क्या सोचते हैं, वो समाज के लिए क्या सोचते हैं और भारत के लिए क्या सोचते हैं, उसका पता चल जा रहा है। अजय गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। लेकिन एक बात यह है कि साजिद रशीदी एक तो चैलेंज करें, दूसरी बड़ी बात यह है कि साजिद रशीदी, फाजिल अहमद या हाजी नाजिम खान की इसमें क्या गलती है कि अगर कहीं डेमोग्राफी बदल रही है? नहीं, देखिए बात यह है, मैं राम भद्राचार्य जी की बात से सहमत नहीं हूँ। खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। आप दिल्ली में भी देखेंगे तो आपको जो जाफराबाद है, सीलमपुरा, यहाँ भी मिनी पाकिस्तान दिख जाएगा। ओखला में भी दिख जाएगा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दिख जाएगा। आप बता दीजिए केरल में दिख जाएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ मिनी पाकिस्तान नहीं है? तो इस बात को वी आर नॉट लिमिटेड टू द वेस्टर्न यूपी ओनली। तो हमारा कहने का मतलब ये है, लेकिन इसमें बात सवाल यही है कि ये बनने कैसे दिया था। आपको पता है नेपाल से जुड़े हुए जितने भी हमारी 500 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा है, वहां कितने मदरसे खुल चुके हैं, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे होता जा रहा है और सब कुछ ऐसा चल रहा है और सरकार बिल्कुल इसमें शांत हुए बैठी है। मौलाना साहब देखो, मौलाना साहब आप तो अच्छे व्यक्ति हो, आप तो